को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। महेंद्र मेघवाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारे साथियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शासन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शासन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलित आदिवासी समाज पर जिस तरह से लगातार अत्याचार हो रहे हैं, इसी तरीके से पैदल एक तरह से जालोर से पैदल कूच करके आज जयपुर सहित इस मार्ग पे धरना दे रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि तपती हुई धूप के अंदर अपनी मांगों को सरकार से मनवाना कितना एक तरीके से कठिन हो चुका है। जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे जो जारी है, यहाँ पे जो बैठे हैं, हम इनसे जानते हैं। सर, क्या मांगे हैं आपसे सरकार? मांग तो ये है सबसे बड़ी कि राजस्थान में दलितों का सम्मान हो, वो स्वाभिमान पूर्व अपनी ज़िंदगी जिएँ, उनके अधिकारों का संरक्षण हो, उनके साथ छुआछूत ना हो। ये तो सबसे बड़ी मांगे हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत छोटी छोटी हमारी 3 मांगे हैं, जो यूं कहें कि सरकार के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन पीड़ितों के लिए वो दुख का पहाड़ हैं। जालोर की अलग अलग घटनाएं हैं, जो सारी मर्डर की घटनाएं हैं। उन मर्डर की घटनाओं में पीड़ित परिवार जालोर से चलकर जयपुर तक, जयपुर से राजस्थान का सारा शासन प्रशासन चलता है, ये उम्मीद लेकर पैदल चल के आए हैं कि हमें मुख्यमंत्री जी न्याय देंगे। प्रशासन इंटेलिजेंस के माध्यम से सरकार तक बातें पहुंच चुकी हैं। हमारे मामले अलग अलग हैं, 4 मर्डर के मामले हैं, इसमें मर्डर हुआ है, हत्याएं हुई है, प्रशासन तक बातें पहुंच गई हैं, सरकार तक बातें पहुंच गई हैं, लेकिन चारों घटनाओं में कुछ भी न्याय नहीं हुआ है। एक सुधा माता के संत रविदास जी महाराज थे, उनकी हत्या हुई, जो कि भाजपा के MLA द्वारा की गई। ऐसा संत रविदास जी का कहना है, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है। दूसरी कालूराम जी मेघवाल हैं, उन कालूराम जी मेघवाल की हत्या की गई और इस घटना को दबाने के लिए कहा कि उन्होंने सुसाइड किया। मौत के कारणों का हमें पता नहीं है। तीसरी है, जिसमें 2 युवा साथी जो सामाजिक कार्य से सक्रिय रहते थे, दोनों की एक साथ सुनियोजित प्लानिंग करके हत्या की गई और करंट की घटना दिखाकर मामले को दबाना चाहा। ये कारण इसका ये है कि दलित समाज भोला समाज है, अनपढ़ है, शोषित है। इनका जो नेतृत्व है, प्रतिनिधि हैं, सरकार में बोलते नहीं है, इसलिए इस घटनाओं को दबा दिया जाता है। यही घटना अगर अन्य किसी समाज में होती तो इन घटनाओं में आज तक राजस्थान सरकार को झुक जाना पड़ता। ये पूरे परिवार और हम सब लोग मिलकर इन घटनाओं में मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार से न्याय लेने के लिए अड़े हुए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम डटेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। हम धीरे धीरे आह्वान कर रहे हैं, हमारे तमाम सामाजिक संगठनों से बात कर रहे हैं, सब लोग तारीख तय कर रहे हैं कि कब इस आंदोलन को गति देनी है और आगे की रणनीति क्या रही है। हम रणनीति बना रहे हैं, न्याय लिए बिना नहीं जाएंगे। और इसमें अगर देरी करी तो राजस्थानी में कहावत होती है, जूजू बीजे कामली त्यों त्यों भारी होई। इन घटनाओं में जिस तरह से देरी करेगी राजस्थान सरकार, आने वाले चुनाव में हम सौगंध खाएंगे, क्षेत्रों में जाकर सौगंध खाएंगे कि जो सरकार हत्यारों को बचाती है, जो सरकार हत्यारों को संरक्षण देती है, पीड़ितों को न्याय नहीं देती, उनका हम 100% इलाज करने का काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है। हमारे साथ में राजस्थान जैसे RPI के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान यहाँ से हमारे साथ में यही मौजूद है, हम इनसे भी जानते हैं। सर, आप इस तरह से दलित समाज के अंदर काफ़ी आप आवाज़ उठाते नज़र आते हैं, तो किस तरह के सरकार से अपनी बात मनवाएंगे? आज के समय में अब राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर देखेंगे तो आज सवेरे भी मैंने स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर देखा है कि आज के समय में सशक्त राजस्थान नहीं, अस्त व्यस्त राजस्थान है। अस्त व्यस्त राजस्थान के अंदर देखेंगे कानून व्यवस्था जीरो, दलितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, महिलाओं के अत्याचार सबसे ज़्यादा। और भारत के अंदर यदि देखा जाए तो सबसे अस्त व्यस्त राज्य यदि आज के समय में देखा जाए तो राजस्थान है। और बहुत बड़े दर्द की बात है कि आज सबसे ज़्यादा घटनाएं जो हो रही है महिलाओं के ऊपर हो रही है, दलितों के ऊपर हो रही है। संविधान को एक तरीके से सारा कचरा समझ करके उसको हटा दिया गया है। और आज भी वही वाले जो आज से 100-150 साल पहले जो एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के जो अंदर जो अत्याचारों के साथ में एक जो दूरी बनी हुई थी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो हम और हमारी पार्टी इनके सख्त खिलाफ है और हमके जो विचारों के साथ में
एक सामाजिक तौर से एक समानता का जो पैगाम हम लेकर के आए हैं, उसके तहत हम चाहेंगे कि अशोक गहलोत जी की सरकार इसके ऊपर इमीडिएट तरीके से फैसला करे, और यदि वो नहीं कर सकते तो इसकी आवाज़ को ऊपर के लेवल तक ले जाने के लिए हमारी सारी पार्टी और इन गरीबों के साथ में और वंचितों के साथ में हमेशा खड़ी रहेगी, और हम इनके साथ में पूरी तरीके से सहयोगित हैं। और हम चूँकि गठबंधन में सेंट्रल के अंदर भी हैं, तो सेंट्रल में मैं चाहूँगा कि सेंट्रल के भी जो भी लोग हमारे इस प्रकरण को सुने वो हमारे साथ में इसमें सहयोग करें, और इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला दिला करके और जो ज़रूरतमंद है उनको पूरा सहयोग दें। तो आप राजस्थान के आरपीआई पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जिस तरह से तपती धूप के अंदर आप जिस तरह बीच में आए हैं और काफ़ी जैसे जालोर से पैदल एक तरीके से यात्रा करके, जिस तरह से कूच करके, जिस तरह से बीच में आप भी इनके साथ में मौजूद हो, तो किस तरीके से आप देखते हैं सरकार के बर्ताव? सरकार की इस नाकामी के लिए हम सरकार को हर तरह से धिक्कारते हैं कि आज दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, और आपके पास हर तरह का पावर होते हुए आप दलितों को न्याय नहीं दे सकते हैं, तो आपको कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। इस कुर्सी पे ऐसे व्यक्तियों को बिठावें जो दलितों को न्याय देवें। आज जो व्यवस्था 70 साल पहले, 75 साल पहले जो आज़ादी के पहले जो व्यवस्था थी, वही व्यवस्था आज देखने को मिल रही है। तो ये हमारे लिए है, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हटाओले दलितों के हमेशा साथ रही है और साथ रहेगी। इनको न्याय दिलाने के लिए हर तत्पर कार्रवाई करेगी। आप जो यहाँ न्याय वास्ते आया हूँ पैदल चाले ने न्याय मिले ठीक रहे, नहीं तो जाओ नहीं, न्याय मिल जाए नहीं जा यानी जब तक सरकार आपकी बात को नहीं मानेगी आप यहाँ से जाओगे ही नहीं? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो अब जैसे धूप हो रही है, तपती धूप है, आपने जिस तरह से आप खड़े हैं, तो इस तरीके को क्या समझते हैं आप? इतने 500 किलोमीटर आज पैदल चल के आए तो धूप में खड़ा था क्या? पैदल आया तो बेदल साहब निकल रहा हूँ तो कहाँ फर्क पड़े। पैदल 500 किलोमीटर आया हूँ, बच्चा छोटा छोटा सो रहा है, मारिए अब हम कहाँ करे, खाए कहाँ, पिए कहाँ, ठेठों आया दुखी हुआ, रात गाड़ी बस में दौड़ा हूँ, खावा नहीं पिया नहीं कटे, कहाँ करो, कोई विचार नहीं है। जब सरकार रखे यारो तो मोरे है भी जो अगर आपकी बात नहीं मानती तो क्या करेंगे आप? मैं जाओ ही नहीं तो आप जाओगे नहीं, यहीं डट के बैठ जाओगे आप? जाओ ही नहीं। सर वो बता रहे थे कि धरना स्थल पर ही रहेंगे जो सरकार न्याय नहीं मिला तो, या उसको गिरफ्तार कर दिया जाए जो घटना की उसकी। एक तरह से बताया जा रहा है कि अगर सरकार अपनी इनकी मांगों को नहीं मानती, यहीं डट के, जिस तरह से तपती धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, ये यहीं डटे रहेंगे। सही है, जो मैं पैदल आया तो नहीं था सही। पीड़ित परिवार है। बेटा, आप इतने लंबा सफ़र करके पैदल चल के जिस तरह से जालोर से जयपुर आए हो, क्या बात कहना चाहोगे सरकार को? हमारे दलित भाइयों को दीजिए, जब सरकार नहीं देगी तक यहाँ से हम नहीं देंगे। आपने खाया? नहीं, भूख ताल है। तो देख लो, ये भी एक तरीके से बच्चे, हमने महिलाओं से भी बात, काफ़ी बात, एक तरीके से सर को अपनी एक मनवाने के लिए बात चाह रहे हैं।